भारत में चुनाव आयोग की पहल पर भारत में हर चुनाव को फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। यही कारण है कि चुनाव आयोग इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि हर चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। इसका मतलब ये है कि कोई भी वोटर नहीं छूटना चाहिए। इसी दिशा में चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट या फिर कह सकते हैं कि डाक मतदान की शुरुआत की थी। आइए आपको इस वीडियो में हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये पोस्टल बैलेट आखिर क्या होता है और इसे कौन किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। मेरा नाम है सैयद सोबान, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि डाक मतदान यानी कि पोस्टल बैलेट क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि पोस्टल बैलेट एक डाक मतपत्र होता है। ये 1980 के दशक में चलने वाले पेपर्स बैलेट पेपर की तरह ही होता है और चुनाव में इसका इस्तेमाल उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो कि अपनी नौकरी के कारण अपने चुनाव क्षेत्र में मतदान नहीं कर पाते हैं। जब ये लोग पोस्टल बैलेट की मदद से वोट डालते हैं तो इन्हें सर्विस वोटर्स या फिर एब्सेंटी वोटर्स भी कहा जाता है। चुनाव आयोग पहले ही चुनावी क्षेत्र में डाक मतदान करने वालों की संख्या को निर्धारित कर लेता है, इसलिए केवल उन्हीं लोगों को पोस्टल बैलेट भेजा जाता है और इसे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम ETPBS भी कहा जाता है। मतदाता द्वारा अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देकर इस पोस्टल बैलेट को डाक या फिर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वापस चुनाव आयोग के सक्षम अधिकारी को लौटा दिया जाता है। पोस्टल बैलेट का उपयोग कौन कर सकता है, इसको समझते हैं। इस नई व्यवस्था के तहत खाली पोस्टल बैलेट को सेना और सुरक्षा बलों को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर भेजा जाता है, लेकिन चुनाव आयोग एक लिस्ट निकालकर चुनाव से पहले ये बता देता है कि इसमें किन लोगों को शामिल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अभी आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं और ये नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू जो है जारी की गई है 14 जनवरी 2022 को। अब इस नोटिफिकेशन में उत्तराखंड के चुनाव होने वाले हैं, तो उसके लिए बताया गया है कि जो लोग दिए गए संस्थान जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवेज, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या फिर हेल्थ एंड वेलफेयर, उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, फूड एंड सिविल सप्लाई, BSNL, मीडिया पर्सन ऑथराइज्ड बाय ECI फॉर पोल डे कवरेज एंड फायर सर्विस में जो भी लोग शामिल होते हैं वो जो है वोट देने के लिए नहीं जा सकते हैं। तो वो लोग के लिए ये लागू होता है कि पोस्टल बैलेट का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटे तौर पर समझा जाए तो पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों में शामिल जो लोग हैं उसमें हम आपको जो लिस्ट है वो भी यहाँ पर समझा देते हैं, उसमें कौन कौन शामिल किए गए हैं। तो एक तो सैनिक हो गए जिसमें कि सभी सेना, जल, थल और वायु, चुनाव ड्यूटी में तैनात जो कर्मचारी होते हैं, देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी जो होते हैं, या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहने वाले लोग। यहाँ पर आपको बता दें कि जो कैदी होते हैं उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप। और 80 वर्ष से अधिक की उम्र के जो वोटर्स होते हैं इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ऐसा मत समझिएगा कि इनको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही दिव्यांग व्यक्ति जो हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये है, ये आप लोगों को समझना चाहिए कि वोटर जिस चुनाव क्षेत्र में वोट डालने के लिए योग्य है उसका वोट उसी क्षेत्र की मतगणना में गिना जाता है। तो यहाँ पर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब कब से शुरुआत हुई है और किन देशों में इस तरह की जो पोस्टल बैलेट है उसका इस्तेमाल किया जाता है वो भी समझते हैं। पोस्टल बैलेट की शुरुआत 1877 में हुई, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी ये, और इसे कई देशों जैसे कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम में भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इन देशों में इसके जो नाम हैं वो अलग अलग ज़रूर हैं। भारत में इसको पोस्टल बैलेट कहा जाता है और भारतीय चुनाव आयोग ने चुनाव नियमावली 1961 के नियम 23 में संशोधन करके इन लोगों को चुनावों में पोस्टल बैलेट या फिर डाक मत पत्र की सहायता से वोट डालने की सुविधा के लिए 21 अक्टूबर 2016 को नोटिफिकेशन जारी किया था। जब भी किसी चुनाव में वोटों की गणना शुरू होती है तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। इसके बाद जो ईवीएम में दर्ज वोट्स हैं उनकी गिनती होगी। पोस्टल बैलेट की संख्या कम होती है और ये पेपर वाले मतपत्र होते हैं, इसलिए इन्हें गिना जाना आसान होता है।
तो अब आपको पोस्टल बैलेट के बारे में काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर मिल गई होगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com। नमस्कार।